हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। देखिए अपन बात कर रहे थे 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की अपन क्रांति की बात कर रही थी, उसमें यहाँ तक पहुँच गए, मतलब नसीराबाद छावनी तक अपन बात कर रही है। मतलब कि इतना जो वीडियो है वो पहले मैंने बना दिया है। आप सभी को निवेदन है कि आप क्लास फर्स्ट देखिए इस वीडियो की, आगे फिर दूसरी क्लास देखिए, तभी जाकर ये मामला है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं किसकी, 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति में सबसे पहले अपन ने देख लिया था कि संधि सबसे पहले किसने की थी, सबसे अंत में किसने की थी। ठीक है, इसके बाद में 1857 की क्रांति के समय जो होने वाले जो परिवर्तन थे उनके बारे में देख लिया, कारण क्या थे वो भी अपने पिछले वीडियो में देख लिया। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको उस वीडियो को जाके देखना है। ठीक है, ताकि आपकी जो याद करने की कैपेबिलिटी है वो आगे बढ़ती रही। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अपन बात करते हैं नसीराबाद सैनिक छावनी। अब देखो अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कब होती है, इसकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। राजस्थान में जो 1857 क्रांति है इसकी शुरुआत होती है 28 मई को। कब होती है, 28 मई को राजस्थान में 1857 क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, इसकी अपन बात करें, देखो क्या होता है कि ब्यावर के अंदर, ब्यावर अजमेर पड़ता है, ब्यावर के अंदर मेयर रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी, ब्यावर के अंदर मेयर रेजिमेंट थी। यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री दौरान, यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दौरान है, यहाँ पर क्या कर दिया, सैनिकों ने जो नसीराबाद छावनी के सैनिक थे इन्होंने क्या बोल दिया, अंग्रेजों के ऊपर दावा बोल दिया। ठीक है, उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, और क्रांतियों का टारगेट ये था कि हम क्या है, 28 मई 1857 क्रांति शुरू करेंगे और दिल्ली को क्या करेंगे, कुछ करेंगे। ठीक है, दिल्ली को पहुंचना था इनका टारगेट ये था। ठीक है, क्रांतिकारियों ने क्या किया, जैसे ये क्रांतिकारी यहाँ से रवाना होते तो यहाँ पर दो अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक, कौन कौन से दो अंग्रेज था, मेजर स्पोटिस और वुड, और स्पोटिस वुड व न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। इन दो अंग्रेज अधिकारी इनकी हत्या कर दी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नसीराबाद सैनिक छावनी राजस्थान की एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी है जहाँ पर 1857 क्रांति का जो राजस्थान में शक्तिशाली विद्रोह प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, यानी शक्तिशाली जो क्रांति की शुरुआत की तो वह कहाँ से की, नसीराबाद अजमेर से। इसके बाद में प्रभावशाली क्रांति की बात करते हैं तो वो भी कहाँ से शुरू हुई थी, नसीराबाद अजमेर से। कौन से दो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, स्पोटिस वुड और न्यूबरी, ये दो अंग्रेज अधिकारी इसमें मारे गए थे। ठीक है, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है, और कौन सी यहाँ पर रेजिमेंट थी, मेरे रेजिमेंट थी। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, जोधपुर का शासक था उस समय कौन है, तख्त सिंह। जोधपुर का शासक कौन था उस समय, तख्त सिंह था। और जोधपुर का शासक तख्त सिंह था क्रांति के समय, और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था पीए वो मेघ मौसन था। कौन था, मोहक मेसन या मेघ मौसन था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में, यानी जो अजमेर के अंदर जो सेना, जो अंग्रेज है, अजमेर के अंदर जो अंग्रेज थे इनकी सहायता करने के लिए कुछ सेना भेजी थी। कहाँ से भेजी थी, जोधपुर से भेजी थी। जोधपुर से कुछ सेना भेजी थी, वहीं पर जोधपुर से कुछ सेना भेजी, लेकिन वो क्या हुआ, इनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। साथ ही वाल्टर व हितकोट, ये दो मेवाड़ रेजिमेंट से थे, इन्होंने क्या थी, इनका पीछा किया क्रांतिकारियों का, लेकिन इनका जो विद्रोह है वो भी सही ढंग से नहीं हो पाया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नीमच। इसके बाद में क्रांति 3 मई, जो 3 जून है, ये नीमच से शुरू हो रही है। ठीक है, इसमें देखो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर क्रांति कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री दो। कौन सी रेजिमेंट थी, मेयर रेजिमेंट थी। ठीक है, कौन सी रेजिमेंट थी, मेयर रेजिमेंट थी। कौन से दो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, वुड और न्यूबरी। कौन से, वुड और न्यूबरी। ठीक है, और मेघमोहन और तख्त सिंह ने सहायता की थी किसकी, जो अजमेर के जो अंग्रेज थे इनकी सहायता करने के लिए सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में भेजी थी, कुशल सिंह या कुशल राज सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ये इतने आपको बात यहाँ पर याद रखनी है, कहाँ से, नसीराबाद अजमेर क्रांति से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात है, सभी को समझ में आ गई होगी बात है कि क्रांति के सबसे पहले शुरुआत राजस्थान में कहाँ से होती है, जो कहाँ से होती है राजस्थान में, नसीराबाद अजमेर से होती है। कब होती है, 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, वुड और न्यूबरी, दो अंग्रेज अधिकारी वो मारे गए थे। ठीक है, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। और क्रांति की जो प्रभावशाली शुरुआत कहाँ से होती है, वो भी नसीराबाद अजमेर से होती है। क्रांति का जो शक्तिशाली पहलू है, शक्तिशाली प्रभाव कहाँ का पड़ता है, वो भी नसीराबाद अजमेर का ही पड़ता है। ठीक है, या तो बात क्लियर होगी। और इसके बाद एक बात अपन और देखते हैं, जोधपुर के उस समय शासक कौन थे, तख्त सिंह, जहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेघमोहन, जिन्होंने क्या की थी, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए कुछ कुशल राज सिंह के नेतृत्व में कुछ सेना भेजी थी, लेकिन क्या हुआ, किसी प्रकार से कोई सहायता का जवाब नहीं मिला। ठीक है, यहाँ से क्लियर होगी। अब देखो भाई अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, भरतपुर की बात, इसके बाद में राजस्थान में क्रांति शुरुआत होती है भरतपुर से, लेकिन भरतपुर की अपन बात बाद में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इससे पहले निम्न श्रेणी छावनी की बात कर लेते हैं। किसकी कर लेते हैं, सॉरी,
जो नीमच सैनिक छावनी है इसकी अपन बात करते हैं। नीमच, नीमच देखो राजस्थान में क्यों है, आपके दिमाग में होगा नीमच तो एमपी के अंदर है, लेकिन ये राजस्थान के अंदर इसकी बात अपन क्यों कर रहे हैं। हुआ क्या था कि नीमच उस समय है जो मेवाड़ जो रेजिमेंट थी, मेवाड़ एमबीसी बिलकोर थी, इसके अंदर आया करती थी। ठीक है, तो इसी कारण अपन नीमच को किस में मिला रखे हैं, राजस्थान के अंदर मिला रहे हैं। ठीक है, तो देखो नीमच में जो सैनिक सामने का विद्रोह है वो कब होता है, नीमच में जो सैनिक सामने विद्रोह है वो 3 जून को होता है। ठीक है, कब होता है, 3 जून को नीमच में सैनिक सामने होता है। और साथ में ध्यान रखा नेतृत्व किसने करता है, हीरा सिंह यहाँ पर नेतृत्व करता है। इस क्रांति का जो नेतृत्व करने वाला कौन था, हीरा सिंह था। ठीक है, हुआ क्या था, देखिए बड़ी सेना को बुलाया गया था, आसपास सेना को बुला लिया। ठीक है, वहाँ पर सेना एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एबोथ। अंग्रेज अधिकारी क्या था, एबोथ, जिन्होंने क्या कहा, सभी भारतीय जो सैनिक था उन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादार होने की शपथ दिलवा रहे थे। हो क्या रहा था, मतलब कि सेना का नेतृत्व हीरे सिंह कर रहा था, हीरा सिंह नेतृत्व कर रहा था। एक अंग्रेज अधिकारी आया था, उसका नाम था एबोथ। एबोथ क्या कहता है कि आप जितने भी भारतीय सैनिक हो, आप सभी क्या हो, अंग्रेजों के जो प्रति आपको क्या होना चाहिए, वफादार होने चाहिए, ऐसे वो शपथ दिला रहा था। तभी एक वहाँ पर व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद अली बेग। कौन सा था, मोहम्मद अली बेग। उन्होंने पूछा कि भाई साहब अंग्रेज अधिकारी, आप लोग हमें शपथ दिलवा रहे कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार होइए, लेकिन आप हमारे प्रति वफादार नहीं हो क्या, कि आप हमारे प्रति वफादार नहीं हो। तो उसने पूछा कैसे, एबोथ पूछता है कि हम के आपके प्रति वफादार है ही है, लेकिन उसने जवाब दिया कि अगर आप वफादार होते तो आपने अवध का अपहरण क्यों किया। ठीक है, अवध के अंदर झांसी और अवध के अंदर जैसी सैनिक छावनी थी वहाँ पर पहले अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। तो इसका किसी प्रकार संतुष्टपूर्वक जवाब कौन नहीं दे पाया, एबोथ इसका किसी प्रकार से संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं दे पाया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, नीमच जो सैनिक छावनी है, ठीक है, ये एमपी के अंदर आती है। कहाँ पर आती है, एमपी के अंदर, लेकिन उस समय कहाँ पर थी, राजस्थान के अंदर थी। तो यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, एजीपीए जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था सावरस। कौन था, सावरस था। सावरस ने क्या कहा, सावरस ने जो सावरस ने यानी जो उदयपुर का शासक था स्वरूप सिंह, उससे क्या मांगी, सहायता मांगी। क्या मांगी थी, सहायता मांगी। किससे मांगी थी, मेवाड़ का उस समय शासक हुआ करता था स्वरूप सिंह। ठीक है, स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह से सहायता मांगी। किसने मांगी थी, सावरस ने मांगी थी। तो स्वरूप सिंह ने कहा कि आप आ जाओ, मैं आपको क्या शरण दे दूंगा। हुआ क्या था देखो, निमच विद्रोह के बाद वहां से भागे अंग्रेजों को डूंगला नामक गांव में रुगाराम के घर क्या था, शरण दी गई थी। सावरस अपनी सेना को वहां पहुंचकर महाराणा स्वरूप सिंह ने इन जो सैनिक थे इनको यहाँ से रिहा करवाए और उदयपुर के जग मंदिर में शरण दी थी। क्या हुआ भाई देखो, क्रांतिकारियों ने क्या, हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति शुरू होने का कारण यही था कि एबोथ जो अंग्रेज अधिकारी था वो भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादार होने की क्या दिला रहा था, शपथ दिला रहा था। इसी के बीच एक सैनिक है, क्रांतिकारी है, उसका नाम है मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग कहता है कि एबोथ साहब, आपने तो बोल दिया कि आपको अंग्रेजों के प्रति वफादार होना चाहिए, लेकिन आप लोग मतलब अंग्रेज लोग, आप हमारे प्रति क्या नहीं हो, वफादार नहीं हो। इसका किसी प्रकार का कोई संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं मिला। ठीक है, एबोध से किसी प्रकार संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला। तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में इन अंग्रेज परिवार, यहाँ पर कितने परिवार थे, समथिंग 40 परिवार थे। ठीक है, इन 40 परिवारों को यहाँ से कैद किया और रुगाराम के घर क्या, डोंगला देख, जो डोंगला गांव है यहाँ के रुगाराम के घर में क्या कर दिया, कैद कर दिया। ठीक है, अब देखो इस बात का पता चलता है मेवाड़ के जो शासक था, जो पॉलिटिकल एजेंट थे, सावरस। सावरस क्या करता है, इनकी सहायता करना चाहता है, किसकी, इन अंग्रेज जो अधिकारी है इनकी सहायता करना चाहता है, अंग्रेजों की सहायता करना चाहता है। वो क्या करता है, उस समय मेवाड़ के शासक कौन था, स्वरूप सिंह के पास में फ़ोन लगाता है, बात करता है, मैसेज भेजता है, कहता है कि भाई साहब कहाँ पर हो, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, कि आपके जो नेतृत्व के अंदर सरकार चल रही है, मतलब ऐसा मान सकते जो विद्रोह हो रहा है निमच के अंदर, जिनका आप पुरजोर तरीके से सहायता नहीं करनी है आपको, और अंग्रेज़ों को आपको क्या करनी है, सहायता करनी है। तो क्या करना, उसने बोला कि हमारे 40 परिवार थे अंग्रेज़ों के, इन्होंने क्या किया, कैद कर लिया। क्योंकि किसने कहा कि मोहम्मद अली बेग और साथ में हीरा सिंह, इन्होंने क्या कर लिया, कैद कर लिया। ठीक है, ये बात बोली स्वरूप सिंह ने तुरंत अपनी क्या गाड़ी निकाली, तुरंत इन लोगों के पास में गया और कहा कि भाई इन अंग्रेज अधिकारियों को छोड़ दो। वहाँ से इनको रिहा करवाया और इसके बाद उदयपुर में बने पिछोला झील के पास में बने जग मंदिर में इसको क्या दी गई थी, शरण दे गई थी। किनको, इन 40 परिवारों को जग मंदिर में क्या दी गई, शरण दे गई थी। ठीक है,
यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये इंपॉर्टेंट है भाई। नीमच जो सैनिक छावनी कब शुरू हुई थी? सबसे पहली बात तो ये 3 जून 1857 को शुरू हुई थी। दूसरी बात, यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन था? वो कौन था? हीरा सिंह यहाँ का नेतृत्व करता। क्रांति की शुरुआत किसने कर दी? जो मोहम्मद अली बेग, इसने शुरू की थी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इन 40 परिवारों को कहाँ पर शरण दी गई थी? डूंगला गांव में शरण दी गई थी रुगाराम के घर। लेकिन पता किसको चल गया? महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसकी मदद से चला? साबरस की मदद से पता चला। तो इनको कहाँ पर शरण दी बाद में? अंग्रेजों ने इनको कहाँ पर दी? जगमेंद्री में इसको क्या? स्वरूप सिंह द्वारा शरण दे दी गई थी। यहाँ तक इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में सेना ने क्या किया था? क्रांतिकारियों ने क्या किया था? हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी हो रही है। क्रांतिकारी निम्न से रवाना होते हैं। निम्न से आते हैं शाहपुरा। कौन सा? ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है। शाहपुरा से देवड़ी, देवड़ी से देवड़ी होते हुए कहाँ पर जा रहे थे? आगरा की ओर जाने की प्लान बना रहे थे। ये निम्न सैनिक सारणी का आद टारगेट था। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं। यहाँ तक तो बात होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी। अब सैनिक रास्ते में जा रहे हैं, निम्न से शुरू हो गए। निम्न के बाद में कहाँ जाएंगे? अपने देवली टोंक में आएंगे। देवली टोंक में आ रहे तो यहाँ पर अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या था एक्चुअली में देवली के अंदर। देखो 1857 की क्रांति के समय देवली और जो ब्यावर दो एकमात्र ऐसे जो सैनिक छावनी है जहाँ पर किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। इसकी अपन बात पहले कर चुके हैं और आगे और कर लेंगे। ठीक है, देखिए देवली टोंक की बात करते हैं। यहाँ पर कोटा रेजिमेंट द्वारा विद्रोह किया गया था। मतलब कि देवली के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो कोटा के सैनिकों द्वारा किया गया था। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? मीर आलम खान ने यहाँ का नेतृत्व किया था। ठीक है, हुआ क्या था कि निम्न के सैनिकों द्वारा देवली को आग के हवाले कर दिया। मतलब निम्न सैनिकों ने कहा निम्न सैनिकों ने क्या किया कि देवली में जो अंग्रेजों की जो सैनिक छावनी जो देवली जहाँ पर सैनिक छावनी थी यहाँ पर आग लगा दी इसमें। ठीक है, सैनिकों ने क्या लगा दी? आग लगा दी। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या लगा दी? आग लगा दी। इस बात का पता कहाँ पर चला गया? पता अंग्रेज अधिकारियों में, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों को पता चला गया। ठीक है, इसके साथ में क्या किया? ब्रिटिश अधिकारी यहाँ से भागे। कहाँ से? देवली से भागे और कहाँ पर चले गए थे? जो भीलवाड़ा का जहाजपुरा इलाका है वहाँ पर जाकर शरण ले ली, क्योंकि वहाँ पर तो आग लगा दी ना। ठीक है, इस समय क्या होता? टोंक का शासक था कौन? वजीरुद्दौला। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। टोंक का शासक था वजीरुद्दौला। इसने किसका साथ दिया? क्रांतिकारियों का साथ नहीं देकर किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, और एकमात्र व्यक्ति मीर आलम खान है, ये इसके दरबार में था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आलम खान ने अंग्रेजों का साथ न देकर किसका साथ दिया? क्रांतिकारियों का साथ दिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है यही बनता है। एक तो सवाल ये बनता है कि देवली में कौन सी जो कंजिटेंट था उन्होंने विद्रोह किया था? कोटा का था। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ का नेतृत्व किसने किया था? मीर आलम ने किया था। हुआ क्या था कि निम्न से जो सैनिक सैनिक आए थे देवली में चले आए। कहाँ पर आए? निम्न से देवली के अंदर आए गए। देवली में सैनिकों ने क्या किया? देवली जो छावनी थी यहाँ पर क्या लगा दी? आग लगा दी। इससे अंग्रेज अधिकारी क्या हो गए? परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में ये कहाँ चले गए थे? ये यहाँ से जो भीलवाड़ा की जहाजपुरा तहसील है वहाँ पर चले गए थे। और इस समय जो टोंक का शासक कौन था? वजीरुद्दौला। किसकी सहायता की थी? इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों की सहायता की थी। लेकिन इस वजीरुद्दौला का एक सेनापति था, उसका नाम था क्या? आलम खान, जिन्होंने किसकी सहायता की थी? क्रांतिकारियों की सहायता की थी। और देवली एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी थी। ठीक है, देवली एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी थी जहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यही है। कौन सी है भाई? जहाँ पर महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, देवली सैनिक छावनी एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी जहाँ पर महिलाओं ने भाग लिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको सभी लोगों को। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? एरनपुरा सैनिक छावनी की। थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही है आप लोगों को। स्पीड क्या बताऊँ यार, मेरी स्पीड है वो शुरुआत से ज़्यादा है। ठीक है, तो स्पीड से कंट्रोल नहीं हो रही। मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी जो वॉल्यूम है वो तेज़ करूँ और स्पीड कम करूँ, लेकिन वॉल्यूम ही कम नहीं हो पा रही है और धीरे धीरे जो स्पीड वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या करें? धीरे धीरे अपन कोशिश करेंगे कि स्पीड अपनी कम करने के पूर्णतः प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कि क्या है, जल्दीबाजी के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दीबाजी कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरी स्पीड इसी टाइप की है। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? एरिनपुरा की बात करते हैं। एरिनपुरा की सैनिक छावनी की बातें करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी? यहाँ तक आप सभी की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपन बात करते हैं किसकी? एरिनपुरा सैनिक छावनी। देखो एरिनपुरा सैनिक छावनी अपने बात की थी कि एरिनपुरा सैनिक छावनी में कौन सी लेजर काम करती? जोधपुर लेजर काम कर रही थी, जिसका गठन है 1835 के अंदर कर रखा था। ठीक है, और यहाँ पर जो क्रांति की शुरुआत कब होती है एरिनपुरा में? वो होती है 21 अगस्त को। कब होती है? 21 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति एक तो मोती खान है, तिलग्राम है, शीतल
प्रसाद के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत होती है। ये तीनों व्यक्ति आपको ध्यान रखना, ठीक है। मोतीकांत, तिलकराम और शीतल, इन तीनों का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से है? तो ऑप्शन आ जाए देवड़ी, नसीराबाद, एरिनपुरा और कोटा। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन? एरिनपुरा सैनिक छावनी हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया था, कौन सा? चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, यानी दिल्ली चलना अपन को और क्या करना है? अंग्रेजों को मार भगाना, ठीक है। ये नारा देते हुए ये क्रांति क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, मतलब सैनिक छावनी से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा कौन से सैनिक छावनी से बिलोंग करता है? एरिनपुरा सैनिक छावनी ने दिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक आहुआ पाली का शासक है, आहुआ पाली का शासक ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, जिनके नेतृत्व में क्रांति की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन आएगा कि एरिनपुरा सैनिक छावनी का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने, ठीक है। यहाँ पर जो एक क्रांति को जो तीव्र रूप देने वाले व्यक्ति कौन थे? वो मोती खान है, तिलग्राम और शीतल प्रसाद, तीनों नाम आपको याद होना है। और चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, ये नारा किसने दिया था? ये भी क्रांतिकारियों ने दिया था। कौन से सैनिक छावनी से? ये अपनी जो सैनिक छावनी बात करते हैं, एरिनपुरा सैनिक छावनी से बिलोंग करता, ठीक है। इधर देखो अपन बात करें नेक्स्ट है आसोप। आसोप उस समय पाली में पड़ता था। आसोप का शासक शिव सिंह, आलियावास का शासक है अजीत सिंह, लांबिया, बंतावास, रुद्धावास और गुल्लर के जागीरदार ने क्या हुआ, इन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया, ठीक है। यहाँ पर यह बात आपसे कोई नहीं पूछेगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो युद्ध हुए थे यहाँ पर, ठीक है। ये युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपन बात करते हैं। एक तो हुआ था बिथुड़ा का युद्ध, कब हुआ था? 8 सितंबर को। एक हुआ चेलावास का युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? 18 सितंबर को, ठीक है। तो 8 यहाँ पर एक लगा लेना सामने, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन बाद में हो गया था, 10, ठीक है। बिथुड़ा का युद्ध, इसने इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था, जो जो 1857 के अंदर सितंबर 8 को हुआ था बिथुड़ा का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ था, एक तरफ तो अंग्रेज अधिकारियों की तरफ से कौन आ गया? तख्त सिंह आ गया, क्योंकि तख्त सिंह ने उस समय क्रांतिकारियों की सहायता नहीं की थी। जोधपुर का शासक होते हुए भी इन्होंने क्या की, सैनिकों की सहायता न करते हुए किस किस की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। किसने? तख्त सिंह ने, ठीक है। और ओनाडे सिंह को मार गिराया, ठीक है। किलेदार, इन दोनों को क्या हुआ, मार गिराया। किसने? सैनिकों ने। युद्ध किसके? जो खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। इस युद्ध के संबंध में जो 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था, इसमें तख्त सिंह और ओनाडा सिंह को मार गिराया, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं फिर से क्या हुआ, चेलावास का युद्ध हुआ। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास के युद्ध के समय क्या हुआ, इसको काले गोरे का युद्ध भी अपन कहते हैं, ठीक है। चेलावास के युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं? काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। इस समय मेघमौसन को क्या हुई थी, हत्या कर दी गई थी। और जो मेघमौसन का शरीर है वो पूरे किले के अंदर घुमा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है। लॉर्ड कैनिन एक अंग्रेज अधिकारी है, ब्रिगेडियर के रूप में काम करे। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, ठीक है। 1858 की बात है। आवा को अधिकार कर लिया, मतलब लॉर्ड कैनी ने, इन्होंने क्या किया, होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी और 24 जनवरी 1858 को आवा पर क्या हुआ, अधिकार कर लिया, ठीक है। अब देखो साथ में क्या हुआ, आवा के अंदर अधिकार करते हुए क्या किया, इन्होंने जनता का कत्लेआम शुरू कर दिया। साथ में सुगाली माता, ठीक है, सुगाली माता, कौन सी माता? सुगाली माता, इसकी मूर्ति यहाँ से उठा ली, ठीक है। इस मूर्ति को वहां से चुरा ली और अजमेर लेकर आ गए। कौन? ये अंग्रेज लोगों ने क्या किया, सुगाली माता, इन्होंने सोचा कि जो सुगाली माता है इनके कितने 10 सिरे 54 आते हैं, और क्रांति कौन करी, उनसे को सुगाली माता लड़ रही है कि पहले तो एक ही काम करो, क्या करना है कि सुगाली माता मूर्ति है, इनको यहाँ से उठाओ, इसको कैद कर लो। अंग्रेज क्या कहते, भयभीत हो गए थे, वो भी अंधविश्वास में, पता था कि क्या होता है देवता वगैरह, वो उसको प्रॉब्लम थी, ठीक है। इस वर्तमान में जो ये मूर्ति है वो पाली संग्रहालय के अंदर रख दी गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये काम किसने किया था, वसुंधरा ने किया था, वसुंधरा राजे सिंधिया ने, ठीक है। पिछले विधानसभा चुनाव के क्षेत्र के अंदर ये किया था, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, खुशहाल सिंह को जोध सिंह कोठारिया, कौन सा? कोठारिया का शासक है रावत जोध सिंह ने शरण दी थी, ठीक है। खुशहाल सिंह को किसने शरण दी थी? जोध सिंह कोठारिया ने शरण दी थी। और सलम्बर के रावत केसर सिंह की भी सहायता की थी। और एक सलम्बर का शासक केसर सिंह, इन्होंने क्या की थी, खुशहाल सिंह की सहायता की थी, ठीक है। और एक आयोग आया था, कौन सा? मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग ने क्या किया, मेजर टेलर आयोग ने क्या किया, ये आयोग बैठाया गया कि अंग्रेजों और जो क्रांतिकारियों के बीच में जो युद्ध हुआ है, ठीक है, इनके बीच में जो प्लान बनाए गए थे, क्या इसमें खुशहाल सिंह विद्रोही है या नहीं। तो इस विद्रोह की जांच करने के लिए क्या हुआ, मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। और इस टेलर आयोग के दौरान अंग्रेजों ने किसको रिहा कर दिया, दोषमुक्त कर दिया। जो अपना खुशहाल सिंह चंपावत है, इसको क्या कर दिया, दोषमुक्त कर दिया गया था। इस प्रकार से जो एरिनपुरा सैनिक छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था, किस प्रकार से, याद हुआ होगा वो, नहीं हुआ होगा देख लो एक बार।
देखो आहुआ के अंदर सैनिक छावनी थी, ठीक है। यहाँ पर एरिनपुरा पाली पड़ती है, यहाँ पर एरिनपुरा सैनिक छावनी थी, ठीक है। हुआ क्या था, यहाँ पर 1835 के अंदर जोधपुर लिजल एक सैनिक छावनी उसकी स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। यहाँ तक बात कर ले रहे। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ का नेतृत्व करने वाला कौन था, जो मोती खान है, शीतल प्रसाद, ये व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, शुरुआत में इस क्रांति का। एक मिनट दिखा देता हूँ आपको पीछे से। देखो यहाँ पर देखो देवली, देवली के बाद में एरिनपुरा, तिलकराम साथ में शीतल प्रसाद नेतृत्व किया था, और खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में आसों का शासक, इन्होंने क्रांतिकारियों साथ दिया। अजीत सिंह आलड़ियावास का शासक था, क्रांतिकारियों लांबिया, बंतावास का, रुद्रावास का, ये सभी क्रांतिकारियों के साथ में थे, ठीक है। कुशल सिंह के दो, खुशहाल सिंह है, इसके नेतृत्व में क्रांति ने 2 युद्ध किए थे। कौन कौन से, काले गोरे का युद्ध और पहला बिथुड़ा का युद्ध। बिथुड़ा का युद्ध कब होता है, 8 सितंबर 1857 को। चलावास का युद्ध कब होता है, 18 सितंबर 1857 को, ठीक है। और यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग को होम्स को भेजना पड़ा क्योंकि क्रांति बहुत ज़्यादा भड़क गई थी। 24 जनवरी 1858 के अंदर इसको कंट्रोल में पाने के लिए यहाँ पर एरिनपुरा, यहाँ पर आहुआ पाली के अंदर जो खुशहाल जो सुगाली माता है, इसकी मूर्ति यहाँ से उठा ली गई थी, और साथ में क्या किया, जनता का कत्लेआम करना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। जोध सिंह रावत कोठारिया के, जो जोध सिंह रावत कोठारिया के जो शासक थे, इनके शरण में कौन आ गए, खुशहाल सिंह कोठारिया जी इनके शरण में आ गए थे, इनकी क्या की थी, सहायता की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा खुशहाल सिंह चंपावत का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से था, तो कौन से था, एरिनपुरा सैनिक छावनी से था। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद मेजर टेलर आयोग का संबंध कौन से सैनिक छावनी से था, तो कौन सी हो जाएगा, एरिनपुरा सैनिक छावनी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं कोटा में जन विद्रोह। यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया था। कोटा के अंदर किसने विद्रोह किया था, कोटा के अंदर जन विद्रोह। कोटा में किसने विद्रोह किया था, जनता का विद्रोह, ठीक है। कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो जनता का विद्रोह, ठीक है। इसके बाद अपन क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्या होगा कि मैटर आपके पास में ज़्यादा हो जाएगा, अभी आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरी क्लास को, संपूर्ण क्लास को देखना है, साथ में और क्या करना है, क्लास को देखने के बाद में अच्छे खासे इसका नोट्स बनाने हैं। एक ही बात जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है उस लाइन को रट लेना है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान लेना आप, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से आपके जो जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करना है, साथ में कमेंट करना है, और जो भी आपको समस्या हो, चाहे स्पीड को लेकर हो, चाहे वॉल्यूम को लेकर हो, तो मैं क्या करूँगा, उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।